सर्वभावान्तरक्षिरे वन्दितु सौसिद्धे धूमचल्मणोऽमं गदिं पत्ते भोक्ष्यामि समय पाउड नमोसुध केवली बड़िदम। कर्टेन लगा था। आज अपने को 20, 21, 22 गाथा एक साथ है ना। समय सारजी ग्रंथ 20, 21, 22 गाथा एक साथ है ना। इनका स्वाध्याय करना है अपने को। अपनी कल तक जो चर्चा हुई उसमें क्या बात आई थी कि ये जीव। अच्छा, हेलो, आवाज आ रही? नहीं आ रही, धीमी धीमी आ रही है। मेरे भी स्पीकर सारे खुले हुए हैं। में चर्चा आई कि ये जीव कब तक अप्रतिबुद्ध रहेगा। अप्रतिबुद्ध रहेगा अर्थात कब तक अज्ञानी रहेगा, और अज्ञान से भ्रांति और भ्रांति से दुख, है ना। ये चर्चा अपनी आई। अब देखो उसी चीज को और विस्तार से अब आचार्य भगवान 20, 21, 22 3 गाथा एक साथ हैं। इनमें अपन डायरेक्ट हरि गीत पढ़ते हैं। मैं ये अवरु ये मैं हूँ इनका अवरु ये हैं मेरे, जो अन्य है पर द्रव्य मिश्र सचेत अगर अचित वे, मेरा ही यह था पूर्व में मैं इसी का गत काल में, ये होएगा मेरा अवरु मैं इसका हूँगा भावी में। अयथार्थ आत्म विकल्प ऐसा मूढ़ जीव ही आचरे, भूतार्थ जानन हार ज्ञानी ये विकल्प नहीं करे। कितनी गजब की गाथा है। देखो क्या कह रहे हैं गाथार्थ। जो पुरुष अर्थात जो ज्ञान, जो पुरुष अपने से अन्य, तो इतनी बात तो अपने को क्लियर हुई होगी कि जैसे ये करें ना जो पुरुष, तो स्त्री पुरुष की तो बात ही नहीं है ही नहीं। आत्मा को भी पुरुष कहते हैं, है ना। तो अपन ऐसा अर्थ कर सकते हैं कि जो आत्मा, है ना। अब जो आत्मा में उपदेश को सुनने वाला, समझने वाला, जानने वाला, वो कौन है? वर्तता हुआ छायोपशमिक ज्ञान। तो ज्ञान जो गलती जो हो रही है, तो वो ज्ञान से ही गलती स्टार्ट है। तो वो ज्ञान गलत जान रहा है, और सही भी कौन जानेगा कि ज्ञान। तो इतना अपन को भेद समझ के चलना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, इस ज्ञान से ही अभेद करके, कोई और थोड़ी है, आत्मा ही है जो नहीं समझ रहा, तो अभेद करके पूरी आत्मा को भी अज्ञानी कह देते हैं। पूरी आत्मा को ही कह रहे हैं कि आत्मा जान रहा है, जो पुरुष। इतनी बात क्लियर हुई, है ना। जो पुरुष अर्थात जो आत्मा, अभेद नय से, क्योंकि आत्मा ही जान रहा है ना ऐसा। अब आत्मा में भी कौन जान रहा है कि ज्ञान। तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा शुद्ध सुरक्षित, और ये ज्ञान है सो अपने को गलत जान रहा है। तो इसका अर्थ ऐसे निकालना। अभेद विवक्षा में ज्ञान कोई अलग थोड़ी है, तो पूरी आत्मा को ही कह रहे हैं कि ये आत्मा अज्ञानी है, ये आत्मा गलत जान रहा है। ये विवक्षाएं हैं
सो अपन को समझनी चाहिए। क्लियर हुई बात? आप हाँ ना बोलते रहा करो। हाँ दीदी। हाँ, ऐसा। तो जो पुरुष अपने से अन्य जो परद्रव्य, अब परद्रव्य की लिस्ट अपन ने बनाई है ना। देखो अब यहाँ पर परद्रव्य की लिस्ट किस तरह से बनी है? सचित्त स्त्री पुत्रादिक। स्त्री पुत्रादिक कैसे हैं? सचित्त। सचित्त मतलब जीव, चित्त सहित, चित्त वाले, है ना, सचित्त। स्त्री पुरुष, स्त्री पुरुष आदि कैसे हैं? सचित्त। अचित धन धान्यादिक, धन धान्यादिक कैसे हैं? अचित, अर्थात जो अजीव हैं। अथवा मिश्र, ग्राम नगरादिक। मैं भारतीय हूं, है ना, तो भारत में कौन कौन है? सचित्र अचित्र दोनों, तो वो हो गए मिश्र। सुनना, बहुत गजब की चर्चा है। थोड़े सा रिपीटिशन करते हैं। हमारी भतीजी आके बैठी हैं, देखो। नहीं फुल नहीं। क्या सुनो, क्या चर्चा चल रही है? चर्चा ये चल रही है कि ये जीव कब तक दुखी रहता है, कब तक दुखी रहता है। सबको विश्व में सबको दुख है ना, ये कब तक दुखी रहता है? आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जब तक अप्रतिबुद्ध रहता है। वहां पर चर्चा तो अप्रतिबुद्ध से है, जब तक अप्रतिबुद्ध रहता है। अप्रतिबुद्ध मतलब जब तक अज्ञानी रहता है। कब तक दुखी रहता है? जब तक अज्ञानी है। बहुत समझने की चीज है कि इसको बहुत धन दिला दो, अज्ञानी है, दुखी है। इसको एकदम आज्ञाकारी स्त्री पुत्राधिक दिला दो, डॉट टू डॉट एकदम विकल्प, बाद पानी प्यास बाद में लगे, पानी पहले मिल जाए, तो भी दुखी है। समझ आई बात? शरीर एकदम स्वस्थ हो, बढ़िया, एकदम सुंदर स्वस्थ, कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं, तो भी दुखी है ना। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ऐसे दुख को मिटाने का उपाय क्या है, जिससे कि हम भी अपने अनंत दुखों को मिटाकर, जैसे हमारे भगवान अनंत सुखी हैं, ऐसे हम कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। अभी कर सकते हैं, इसी भव में कर सकते हैं, 2, 4, 6 महीने में कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अनंत दुख को मिटाकर अनंत सुखी होने का विधान अभी रचा सकते हैं। ये विधान चालू हो जाएगा, शांति विधान। समझ में आ रही है? ऐसा। तो अब ये कह रहे हैं कि जो पुरुष अर्थात जो ज्ञान अपने से अन्य है, जो अपने से भिन्न द्रव्य है, अपने से अन्य है, वे कौन कौन है? सचित स्त्री पुत्रादिक, अचित धन धान्यादिक, और मिश्र ज्ञान नगरादिक। तुम कहाँ रहती हो? हम रहते हैं बालूतरा। तुम कहाँ पर रहते हो? हम ग्वालियर रहते हैं। ग्वालियर किसका है? हाँ, तो ग्वालियर बहुत अच्छा है ना। क्या समझता है? यह मैं हूं, यह द्रव्य मुझ स्वरूप है, मैं इसका हूं, यह मेरा है, यह मेरा पहले था, इसका मैं भी पहले था, यह मेरा भविष्य में होगा, मैं भी इसका भविष्य में होऊंगा। देखो जो गलती चल रही है ना, भूत
भविष्य वर्तमान त्रिकाल संबंधी भूल है ये। और भूल किस प्रकार की कि यह मेरा हूं, ये मेरा है और मैं इसका, ऐसा। पहले तुम कहाँ रहते थे? पहले तुम मायका कहाँ है? पहले कहाँ रहते थे? अच्छा, अभी तो हमारी तैयारी चल रही है, देखो हम शायद यूएस चले जाएं, है ना। ऐसे भूत भविष्य वर्तमान त्रिकाल। देखो लास्ट में बहुत गजब की चर्चा आ रही है। मैं भी इसका भविष्य में होऊंगा, ऐसा झूठा आत्मविकल्प करता है, ऐसा झूठा आत्मविकल्प करता है। अभी सुनना ध्यान से, कल यहाँ चर्चा चल रही थी ना, देखो सब पढ़ते लिखते हैं, उतरती नहीं है। सब यही प्रश्न करते हैं स्टार्टिंग में कि पढ़ना लिखना अलग बात है और उसका अमल करना अलग बात है। सब के सब देखो दिन भर में कम से कम नहीं तो 20 बार झूठ बोलते होंगे। दुनिया में लोग 20 बार झूठ बोलते होंगे। पहले आचार्य भगवान से मिलो और उनसे पूछो कि सबसे बड़ा झूठ क्या है। जिस झूठ के मिटे बिना कोई सा झूठ मिट नहीं सकता। और जो सचमुच में बिल्कुल सत्यवादी हरिश्चंद्र हो, सत्यवादी, कभी जिसने सच में लिटरली लौकिक में कभी झूठ नहीं बोला हो, है ना, लौकिक में बिल्कुल सच बोले और इस कीमत पर भी सच बोले कि उसको फांसी पर लटक जाए, इस कीमत पे भी सच बोले लौकिक में, तो भी आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं शरीर हूँ, स्त्री पुत्राधिक मेरे हैं, धन धान्याधिक मेरे हैं, मैं गरीब हूँ, मैं निर्धन हूँ, मैं करोड़पति हूँ, मेरे 2 मकान है, मेरे 4 मकान है, मेरी 4-6 गाड़ी हैं, मेरे बच्चे हैं। यहाँ क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान? ऐसा झूठा आत्मविकल्प करता है। अब बोलो इस झूठ को कौन सी दुनिया जानती है? मतलब सरे सर तो तुम पूछो कि आप कौन हो, तो वो क्या बोलेगा? तुम लड़की हो लड़का हो? छोटे बच्चे से पूछो तो छोटा बच्चा क्या बोलेगा? मैं लड़का हूं। आचार्य भगवान क्या बोल रहे हैं? झूठा आत्मविकल्प करता है। तुम लड़का हो कि जीव हो कि आत्मा हो? कौन हो तुम? कौन समझ में आ रहा है? मैं कौन हूं? मैं लड़का हूं कि लड़की हूं? अरे मैं तो ज्ञान स्वरूप ही हूं। ये हो गया झूठा विकल्प। और मालूम है, जैसे मान लिया तुमने पूछा बुआ जी आपके पास 500 रुपए हैं? अब हैं तो सही। नहीं, वहां पर नहीं है, खुले नहीं है, 2000 का नोट है। तो ये क्या हो गया? झूठ, है ना। ये झूठ हो गया। और इस झूठ का जो बंद है ना, इस झूठ का बंद, इस झूठ का बंद है चुल्लू भर पानी इतना, इस झूठ का बंद। और मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं बुआ हूँ, मैं भाभी हूँ, मैं चाची हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरा घर है, मेरा नोएडा है, मेरा ग्वालियर है। इससे अनंत कर्मों का बंद हो रहा है। कितना? समुद्र के बराबर। और ये दुनिया को पता नहीं है। पकड़ में आ रहा है? अच्छा, इससे जो बंद होएगा, क्या वहां पर तो नहीं है। इस बंद के फल में इस समय गति बंध जाए, आयु कर्म बंध जाए, तो इसके फल में वो तिरंज गति में चला जाए, नरक गति में चला जाए, कुत्ता बिल्ली बन जाए या नरक गति में चला जाए इसके फल में। और जो ये चल रहा है कंटिन्यू, मैं तो लड़की हूँ, मैं तो लड़का हूँ, मेरे बच्चे हैं, मेरा शहर है, मेरा गांव है, मैं भारतीय हूँ, है ना। ऐसा जो झूठा आत्मविकल्प है, इसके फल में ये जीव निगोद चला जाता है। निगोद मतलब
ये आलू मूली गाजर में जो जीव होते हैं ना, ये इनके मन में क्या हालत है इनकी, पहले तो इनको जीव सम्मानने कोई तैयार नहीं है ना। और दूसरी बात कि ये एक श्वास में 8-10 बार जन्मे मर्यो भर्यो दुख भार, ऐसे अनंत दुख को पाता है इस मिथ्यात्व के फल में, अनंत दुख। क्या कहते हैं ना, भैया थोड़ा सुना करो, जरा प्रवचन सुना करो, जरा मंदिर जाया करो, पूजा पाठ करा करो, तो क्या बोलेगा, अरे भैया मरवे की फुर्सत नहीं है, तुम्हें अपनी पड़ी है। तो यहाँ कहते हैं कि ऐसा जो परिणाम है देवशाल गुरु की विराधना का परिणाम, अपने स्वरूप को नहीं समझने का जो परिणाम, आत्मा की विराधना का जो परिणाम है, ये ऐसा परिणाम है, तो मैं ऐसी प्राकृतिक जगह पर लेके चला जाता है कि तुम्हें मरने से फुर्सत नहीं मिलेगी। नेचुरल चल रहा है। कल हम लोगों से डिस्कशन कर रहे थे यहाँ पर रात को, शांतनु सुनना ध्यान से, हो कि नहीं हो यहाँ पर भंते जी साहब जी, हाँ भैया शांतनु, कल क्या, हाँ कल क्या बात चल रही थी कि एक छल कपट मायाचारी का परिणाम, प्रश्न है कि ये परिणाम उत्पन्न क्यों होता है, ये छल कपट का परिणाम क्यों उत्पन्न हुआ, हमारे पास तो नहीं है 500 रुपये, ये मायाचारी क्यों उत्पन्न हुई, रूट कॉज में जाओ इसकी। यदि मैं अपने को ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा जानता और मैं ऐसा जानता कि ये अचित धन्य धान्य आदि मेरे कहाँ, इनसे मुझे सुख कहाँ होता है, इनसे मुझे दुख कहाँ होता है, आओ ले हैं, हाँ ले लो, नहीं तो वापस दे देंगे, जरूरत ही नहीं। पॉइंट समझ में आ रहा है। अब ये परिणाम उत्पन्न हो रहा है जीवों को। देखो कितने एग्जाम्पल याद आ रहे हैं कि ऐसा लगता है कोई ऐसा होता होगा इस दुनिया में, कोई ऐसा होता होगा कि वो क्या, हाँ ले जाओ धन, कुछ नहीं हमारे तो कुछ, ऐसा लगता है हवा की बात है ना। देखो एक तो प्रत्यक्ष उदाहरण है अपना, बिल्कुल जाना पहचाना, हम अपने पिता श्री बाबू श्री, प्रत्यक्ष ही उदाहरण है। बड़े बड़े ज्ञानी धर्मात्माओं के 2 उदाहरण हैं, एक और चौथा उदाहरण है हमारे एकदम सामने परिचित, बनारसी दास जी, अभी 300-400 साल पुरानी बात है, उनके यहाँ पर चोर चोरी करने आए कपड़ों का, बोलता सुनिए, अब चोरों ने गुठरी बांध ली, अब शांति से चुप जा दे रहे, ये धन संपदा मेरे लिए, अचित धन धान्य आदि न मेरे हैं, न भूतकाल में मेरे थे और न भविष्य में मेरे होंगे, और न मैं इनका हूँ, ये तो संयोगवश पूर्व पुण्य के उदय से ये सामग्री प्राप्त हुई है, पाप के उदय से चली जाएगी, पुण्य पाप का उदय परद्रव्य में, मैं तो ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ। ऐसा निर्णय, ऐसी अपने स्वरूप की अनुभूति है ना। अब वो तीनों ने एक दूसरे के ऊपर रख दी, और चौथे ने बोला कि अब मैं कैसे रखूं, दया का परिणाम, बेचारा परेशान हो रहा, लाओ मैं ही रख देता हूँ। तो अब खुद ने उठ के पोटरी उसके ऊपर रख दी। ऐसा कोई कर सकता है? अब दुनिया कहेंगे हाँ वो कोई पागल ही होगा, ऐसा कौन करता है। न पुण्य का पता कि पुण्य परिणाम क्या होता है, न पाप परिणाम क्या होता है, उनके फल में क्या होता है, इन परिणामों से बंद होता है कि लाभ होता है कि हानि होती है, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। समझ में आ रही है? फिर वो वापस आया, वो एक अलग कहानी है, पर अपनी बात क्या चल रही है, ऐसा होता है।
अभी 100 साल पहले की बात है। श्रीमद रायचंद जी, समय सार जी कोई देने आया, समय सार जी आया, रत्न के व्यापारी थे, सब मुट्ठी भर के रत्न पकड़ा दिए। एक कागज की पुस्तक, समय सार इतने इतने उठा के देने की क्या जरूरत थी? दे देते 10-20 रुपया, 10-20 रुपया की बहुत कीमत थी उस टाइम। क्या उठा के दे दिए? ओहो, ये मैं अशरीरी हूँ ऐसा बताने वाला ग्रंथ है। ओहो, इस ग्रंथ का स्वाध्याय करके मैं भी सिद्ध क्षेत्र में विराजमान हो सकता हूँ। अब वो का जाने नौकर चाकर मंत्री संतरी, इनका दिमाग खराब हो गया। एक किताब के चक्कर में इन्हें मुट्ठी भर के रत्न दे दिए। और वो रत्न को क्या कह रहे हैं? धूल छे, धूल है ये, इनसे कोई जीव सुखी नहीं होता। आत्मा की तो बात छोड़ दो, ये धन शरीर के भी काम नहीं आता। वो शरीर के काम आता है कि नहीं? धन नहीं ना करो। अब वो बच्चों को पेट में दर्द हो रहा है, तुम्हारे पास धन है, 2-2 मकान है, कर लो, पर धन से कुछ कर लो, कर लो। क्या करोगे? नहीं, हम डॉक्टर को दिखा के आएंगे ना, धन से ही फीस लगेगी, धन से ही तो दवाई मिलेगी, तो तुम धन से फीस लगा लो, दवाई दिखा दो। जब तक अब इंटरनल, जब तक उसके असाता कर्म नहीं हटेगा, तब तक दवाई डॉक्टर कुछ नहीं करेंगे। मणि मंत्र तंत्र बहु होई, दुख से न बचावे कोई। और इस आयु कर्म का जब तक संबंध है, तब तक ये देह रहती है। अब ये इंटरनल चीजें पता नहीं है ना, क्योंकि तुम भारी भारी दुनिया में जीते हैं। बेई श्रीमद रायचंद जी से किसी व्यक्ति ने कुछ रत्न उधार लिए होंगे, कुछ पैसे। अभी सुनना, बहुत गजब का पॉइंट है। तो वो पैसे वापस नहीं कर पा रहा, तो जब वो उनकी दुकान से निकलता ना, तो सिर झुका के निकलता। उनने एक दिन देख लिया, ओहो महिमा देखो, ज्ञान स्वरूप की महिमा देखो। वो क्या बोलते हैं? अरे मैं भगवान आत्मा हूँ, ये जीव भी भगवान आत्मा है। भगवान कुछ धन के चक्कर में दीनता को प्राप्त हो, ऐसा दीनता हमसे देखी नहीं जाती। उसको बुलाया तो बेचारा पहले से हाथ जोड़ने लगा, साहब अभी है नहीं, आप विश्वास करो, हम बहुत ईमानदार हैं, हम तो दे देंगे। तो उन्होंने बोला कि आपकी ईमानदारी पर हमारे को कोई शक नहीं है ना। आप तो क्या करो, आप तो जब वो तब दे देना, है ना। तो उन्होंने क्या बोला कि नहीं, वो साहब वो कागज में लिख लो, आप डेट बढ़ा दो। जो उन्होंने कागज उठाया, जिस पर्ची पे उनके लिखा था, उसको फाड़ के फेंक दी। न मैंने तुम्हें कुछ दिया और तुमने न मेरे से कुछ लिया, भूल जाओ, अपना काम करो। एक भगवान दीन होते देखते शोभा को प्राप्त नहीं होता। समझ में आ रही है? और जो धन मेरा नहीं है, उस धन के आगे दुनिया दूसरे को झुकाना चाहती है, उसको दीन देखना उसको अच्छा लगता है। समझ में आ रही है? ये दीन हो रही है, हाथ जो देखो हमारा कितना रौब है। ये पता नहीं है कि ऐसा झूठा आत्म विकल्प करता है, दूसरे को दीन दिखा के इसको आनंद आ रहा है। ये पता कौन सा? ये रौद्र ध्यान लिखा है ये जिनवाणी में, ये रौद्र ध्यान है। इसके फल में ये त्रियंच गति में जाता है, नरकादि गति में चले जाएंगे। हमें क्या पड़ी है? पहले भूल गए, पहले कहाँ थे भूल गए, कहाँ से आए पता नहीं कहाँ से आए, अभी तो मजे कर रहे। अच्छा जाएंगे, मजा आएंगे, चले आएंगे। देखो त्रियंच गति, कुत्ता बिल्ली भैंस गाय घोड़ा, देखो कैसे दुखी है, हैरान है। अपने घर में लगी हुई मकड़ी देखो, एक टांग टूट जाए, कौन ले जा रहे थे हॉस्पिटल डॉक्टर के पास। लेकिन हमें कुछ बेहोश है एकदम। ओहो महाभाग्य से कर्माधीन व्यवस्था में मनुष्य भाव मिल गया,
वीतरागी देव सागुरु मिल गए। अरे इतना तो समझो भी भगवान हमसे क्या बोल रहे हैं, क्या बता रहे हैं भगवान। महावीर भगवान के बारे में जानते हो, जिनकी रोज पूजा अर्चना करने जा रहे हैं, उन एक भगवान के बारे में जानते हो। ये भगवान मतलब क्या, भगवान कौन होते हैं, भगवान कैसे होते हैं, भगवान का क्या उपदेश है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। ऐसा ऐसे कितने ज्ञानी धर्मात्मा हुए, कितने जो ऐसा जानते हैं ये सचित्र स्त्री पुत्राधिक, अचित धन धान्याधिक और मिश्र ज्ञान नगराधिक हैं। यह मैं यह हूँ और ये परद्रव्य मुझ स्वरूप हैं। मैं इसका हूँ, यह मेरा है, यह मेरा पहले था और इसका भी मैं पहले था। यह मेरा भविष्य में होगा, मैं भी इसका भविष्य में होऊंगा। ऐसा झूठा आत्म विकल्प करता है। ये झूठा देखो है क्या, ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा स्वयं है क्या, ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा है ना। देह तो है नहीं, देह तो है नहीं। स्त्री पुत्रादिक, लॉजिक लगाओ कि स्त्रादिक मेरा वो होता है जो मुझे छोड़ के कभी नहीं जाए। जो मैं देखो मैं था, लेकिन मेरा पति तो पहले नहीं था। हैं, तुम्हारा पति है अभी कोई नहीं है। अब मान लिया 2 साल 4 साल बाद शादी हुई, सुपति तो अब ये तो अभी नया संयोग हुआ है ना। जो मेरा होता तो मेरे साथ सदा होता, तो नया संयोग हुआ है। मैं परिपूर्ण पहले था और ये नवीन संयोग हुआ, तो ये मेरा कैसे हो गया। जो मेरा होता सो पहले से ही होता। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। पुत्र स्त्री पुत्रादिक, ये भी नवीन संयोग हुए हैं, ये भी मेरे नहीं हो सकते, है ना। अच्छा शरीर, शरीर भी अपन देख ही रहे हैं कि मम्मी चली गई, बाबू चली गए, है ना, नानी चली गई। तो इस स्पष्ट दिखाई दे रहा है ना कि वो डेड बॉडी को अपन ने सबने जलाई। वो डेड बॉडी कैसे जली, जिस तरीके से लकड़ी जल रही थी ना, वैसी डेड बॉडी जल रही थी, नहीं जल रही थी। तो इसका क्या मतलब हुआ, क्या लॉजिक निकलता है। शरीर भी मेरा नहीं था, शरीर भी मेरा नहीं। और जो शरीर है सो वो क्या मटेरियल है, वो उसका स्टफ क्या है, उसका मटेरियल बोलो क्या मटेरियल है, जिसको बोलते हैं पुद्गल मटेरियल। अचित धन धान्य अधिक है ना, जैसे ये सोफा वोफा ये सब लैपटॉप टेबल चेयर, इसी जाति का ये शरीर है। और सोल इज डिफरेंट। आत्मा क्या है, भिन्न है, न्यारा है। पॉइंट समझ में आया। तो अब ऐसा यदि हम लॉजिक से विचार करें तो ये इनकी भिन्नता भाषित होती है कि नहीं होती, कि जीव न्यारा है और शरीर न्यारा है, स्त्री पुत्रादिक भिन्न है, धन धान्यादिक भिन्न है, ज्ञान नगरादि मेरे नहीं है। परंतु ये ऐसा झूठा आत्मविकल्प करता, इसका नाम झूठ है, असली झूठ, जिसका नाम है अनंतानुबंधी झूठ। कैसा झूठ है ये है झूठ। तुम्हारा क्या नाम है, वैशाली। कितने साल की हो, 21। तो इसमें तुमने कोई झूठ बोला नहीं। आचार्य भगवान बोल रहे हैं ये महान बहुत बड़ा झूठ है। ये क्या है, झूठ।
बहुत रहस्य की चर्चा है, बहुत रहस्य की। यहाँ कह रहे हैं देह, भाई नासीदास जी ने लिखा है, देह की मगनताई यही मांस भगी वो है। मांस भक्षण करते हैं ना लोग, मीट खाते हैं, मीट। तो यहाँ पर कह रहे हैं जो ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा है, ये देह से जल पय जो जियतन मेला, जैसे दूध पानी ऐसे मिले हुए ना, ऐसे ही ये शरीर और आत्मा ये दोनों दूध पानी की तरह मिले हुए हैं। ऐसे यहाँ पे एक क्षेत्र का संबंध है। तो दूध अलग होता है, पानी अलग होता है। ऐसे यहाँ पर आत्मा सोल अलग है और ये अनंत पुद्गल परमाणु में शरीर अलग है। और गजब की बात यह है कि आत्मा शरीर को स्पर्श भी नहीं करता, भले ही एक साथ रहें। जैसे दूध पानी को स्पर्श भी नहीं करता, भले साथ में रहे। समझ आ रही बात? नींबू निचोड़ दिया, दोनों भिन्न भिन्न हो गए, दिखाई दे रहा है ना। अब जब शरीर को ही नहीं छूता तो फिर भोजन पानी मांस मच्छी जीव नहीं खाता। जीव न दाल रोटी खाता है और न मांस खाता है। और जो जीव मांस भक्षण करते हैं, है ना, उनका मांस का संयोग जो रहता है कि हम मांस खाएंगे, ऐसा भाव उत्पन्न होता है। उन जीवों को पाप बंद होता है, तीव्र पाप का बंद होता है। लेकिन जो ऐसा समझता है, क्या मैं तो शुद्ध भोजन करता हूँ, क्या मैं कैसा करता हूँ भोजन? शुद्ध भोजन करता हूँ। और कहता है मैं स्त्री हूँ पुरुष हूँ। जैन शासन कहता है जय मांस भक्षण है। वो मांस भक्षण तो जीव करता ही नहीं है। लेकिन तुम ये कह रहे हो कि मैं स्त्री पुरुष हूँ, मैं लड़का लड़की हूँ, देह में मगन है। वो ज्ञान किस में मगन है? देह में ही। मैं सुंदर हूँ, मैं मोटा हो गया, मैं पतला हो गया, अब तो मेरे बाल झड़ गए, अब तो मैं काला हो गया, अब तो मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो बहुत स्मार्ट हूँ, एकदम स्लिम ट्रिम हूँ। ये क्या है? ये यही मांस वो है, ये मांस भक्षण है और इसका अनंत पाप है। इसका समझ आ रही बात? ये मांस भक्षण कोई को नहीं पता, वो पता है, वही पता, सब वही पता है। और ये कुछ नहीं, ये चोरी, ये अनंत पुद्गल परमाणु ये मेरे हैं, परद्रव्य। जो पुरुष अपने से अन्य जो परद्रव्य हैं, राम नाम जपना पराया माल अपना, ये अनंतानुबंधी चोरी। ये चोरी किसको पता है? अरे बात समझ में? ऐसा हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, पर पदार्थ में मूर्छा, उस पर मूर्छित रहना, उसको देख देख के सुखी या दुखी होना, ये है मूर्छा, ये परिग्रह। पर पदार्थ नहीं, पर पदार्थ पे तो उपचार चला जाता है। कौन? ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा। जैसे प्रभु सिद्धालय राजे, वही स्वरूप सुमेरा है। वही मतलब वे सिद्ध भगवान कौन है? जीव है। सबसे पहले बोलो सिद्ध भगवान कौन है? भगवान ने विश्व में 6 द्रव्य बताए, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। तो इन 6 द्रव्यों में सिद्ध भगवान कौन से द्रव्य हैं? पुद्गल है, धर्म है, अधर्म है, आकाश है, काल है। कौन से द्रव्य है? जीव द्रव्य, सिद्ध भगवान। अब तुम क्या मानते हो? सिद्ध भगवान सुखी हैं कि दुखी हैं? क्या तुम्हें क्या लगता है, सिद्ध भगवान सुखी होते हैं कि दुखी होते हैं? पक्का, एकदम पक्का विश्वास है? सुनना, यदि इस बात का पक्का विश्वास नहीं है, है ना, और तुम भले ही जाके मंदिर में अभिषेक लगाती हो और हाथ जोड़ती हो, ये पता नहीं है कि सिद्ध भगवान अनंत सुखी हैं, है ना,
और ये देह नियम से छूटती है, ये तो पता ही है, नहीं पता? ये जो मनुष्य देह मिली है ये छूटेगी नहीं छूटेगी? 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद, 70 साल बाद, 100 साल बाद, जितना छूटेगी। और यदि ये नहीं पता कि हमारे भगवान सुखी हैं, सिद्ध भगवान का स्वरूप क्या है, तो चूंकि ग्रहित मिथ्या तो नहीं छूटा, तो अभी मुसलमान में जाके पैदा हो जाए, अभी दूसरे हिंदू में पैदा हो जाए, फिर गोबर को पूजे। अभी अपन छना छना पानी कर रहे, फिर नाली का पानी पी रहे। यदि देव सास गुरु का भी सत्य स्वरूप पता है ना, तो भी वो इतनी गतियों से बच जाता है। ये हमें मालूम ही नहीं है, हमें जरूरत भी नहीं है देव सास का क्या स्वरूप है। अनंत भगवान सुखी हैं कि नहीं सुखी हैं? सुखी हैं। तो अब बताओ, लॉजिक लगाओ कि सुखी होने का आधार उनके पास क्या है? टीवी, फ्रिज, कूलर, पत्नी, बच्चे, पिज्जा, बर्गर। क्या खा के आई थी कल? खिचिया। खिचिया। और क्या? चीकू शेक, चीकू क्रीम। बताओ क्या खा रहे बे वो सिद्ध भगवान? फिर सुख हो सकता है इन सब चीजों के बिना? बोलो। तो कहाँ से आया? अच्छा चलो, ये तो तुम्हें भरोसा है कि है, फिर वो कहाँ से आया? काय में से आया? बोलो। तो हमारे यहाँ के बच्चे बोलते हैं सही सही बात एकदम। आत्मा सुख स्वरूप ही है। जैसे चीनी मिठास मई होती है ना, उसको जिह्वा इंद्रिय पर रखो तो कैसा स्वाद आएगा? मीठा मीठा, है ना? ऐसी आत्मा उपयोग में आता है तो उसका स्वाद कैसा आता है? सुख सुख, आनंद आनंद, मजे मजे, एंजॉय एंजॉय। क्यों? वो उसका स्वरूप है। कैसा स्वाद, चीजों का स्वाद कैसा आता है? जैसा उनका स्वरूप है। अब इस पूरे विश्व में एकमात्र आत्मा सुख स्वरूप ही है। तुम्हें खींचिया खा के भी जो अच्छा लग रहा था ना, वो उससे नहीं आ रहा था, वो भी आत्मा से ही उत्पन्न हो रहा था। कल डायग्राम बनाएंगे, पूरा समझाएंगे। वो भी कहां से आ रहा था? खींचिया खा के भी जो अच्छा लग रहा था, वो काय में से आ रहा था? वो भी आत्मा से ही आ रहा था। ये पता नहीं है जीवों को। खींचिया खा के सुख हो रहा होए तो डेड बॉडी को पहले चीकू क्रीम खिलाओ, फिर वो सुखी। लॉजिक लगाओ ना, वो सुखी होएगी कि नहीं? उसमें से सुख आता हुए तो बोलो। तो क्या बोलोगे? माँ फीलिंग बॉडी नहीं है, सुख कैसे होएगा? हरी बात समझ में नहीं आ रही है? ऐसा तो सिद्ध भगवान अनंत सुखी, अनंत भगवान अनंत सुखी। तो अनंत सुख का आधार, अनंत सुख का आधार ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा। बोलो। हमारे मुनिराज, कषायों के अभाव से जीव सुखी होता है, कषायों को रख के कोई जीव सुखी नहीं हुआ आज तक। मुनिराज को क्या हुआ? 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ है। सो मुनिराज को भी प्रचुर मात्रा में प्लेंटी ऑफ हैप्पीनेस, प्रचुर मात्रा में मुनिराज सुखी हैं। किसके बल पर? अब दुनिया क्या समझती है? वे मुनिराज तो सुखी होते, पर बेचारे ठंड में, पर बेचारे गर्मी में, अंतराय हो गया तो, खाना नहीं मिला तो, भोजन नहीं मिला तो। मुनिराज क्या बोलते हैं? मुनिराज क्या बोलते हैं? मैं तो परिपूर्ण हूँ, सुखी हूँ। नार की जीव, अपने स्वरूप को जानने वाला, बाहर नारक कृत दुख भोगे, अंदर सुख रस
घटा घटी चिन्ह मूरत द्रगधारी की रीत लगत है। नरक में ऐसे भीषण दुख है ना, और वहां पे भी सुख किसके बल पे है, और यहाँ पे अनंत सामग्री और फिर भी आकुलता, फिर भी दुख। बोलो जी, तो रो लगी, रो रही अप्लाई कर रही हूँ अपने ऊपर जो। हाँ, पॉइंट समझ में आ रहा है। यहाँ पे कितनी चीजें आप कलेक्शन करके रख दो, अचित धन धान्य आदि, और फिर भी दुखी है। भी मुकेश अंबानी और उनकी अनिल अंबानी की पत्नियों को क्या प्रॉब्लम है? बोलती नहीं, कितना दौरानी जेठानी बोलती नहीं। वो लोग गजब हो गए। क्यों? बहुत सुख का कारण है ना पैसा। हेलीपैड बना हुआ है घर में ही, सारी सुख सुविधाएं। भैया सुख सुविधाएं अगर सुख का कारण होता, पंडित साहब ने क्या लिखा है, संस्कार बिना की सुविधाएं पतन का कारण है। बच्चों को सुविधाएं तो बहुत दे दी, संस्कार नहीं दिए। अब इतनी सी बात पे डिप्रेशन, इतनी सी बात पे सुसाइड, इतनी सी बात पे वो कट कर लेंगे, इतनी सी बात पे ट्रेन के नीचे कट जाएंगे। क्यों? टॉलरेंस पावर नहीं है, संस्कार ही नहीं है, सुखी होने की विधि पता नहीं है। देख लो बाहर आग जल रही है, देख लो सब, संस्कार नहीं है, स्वरूप पता नहीं है, दुख 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 प्रगति में चल रहा है। बाहर में सब सुविधाएं दिखाई दे रही हैं। आवाज क्लियर नहीं आ रही है, थोड़ा पास आके बोलिए। अच्छा, समझ आई बात? तो क्या बात चल रही थी? त्रियंच गति। कल ये वो मिस हो गई बात, क्या कि त्रियंच गति भी कितने प्रकार की, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री, संगी असंगी, ये सब त्रियंच गति है, पूरी की पूरी। एक त्रियंच गति में हम गया, लेकिन सुंदर शरीर मिला तो दुनिया कह रही है कितना अच्छा तोता, कितना अच्छा मोर, लेकिन गया त्रियंच परिणामों के फल में, है ना। और दूसरा कैसा बन गया, कोई और एकदम काला भौरा। मतलब वो जो छल कपट मायाचारी है ना, उसकी इंटेंसिटी कैसी है। और एक काला भी बना और बदबूदार बना। तो ऐसे ही फीलिंग आई इस बात से। कैसी फीलिंग आई कि देखो कितने प्रकार की मायाचारी। मतलब यहाँ वो विचार कर रहा है, मैंने तो बेवकूफ बना दिया, मुझे तो पता ही नहीं चला मैंने तो। ऐसा कोई जीव जिसको देखते से पूरा माहौल असुगंधित हो जाए, उसके परिणाम के फल में ऐसे जाते, ऐसे कीड़ा और संग में बदबूदार। अब बताओ, ऐसे असंगी तक के जो जीव हैं, असंगी तक, जैसे कोई बिल्ली है, तो बिल्ली क्या समझती है, मैं बिल्ली हूं। ये उसके 3-4 बच्चे हुए तो क्या सोचती है, ये मेरे बच्चे हैं। तुम छू के देखो उसके बच्चे को, बिल्ली क्या कह रही है, ये मैं हूं और ये मेरे बच्चे हैं, सचेत है ना। और वो कहीं से दूध ले आई, चूहा पकड़ लाई, तो दूध किसका है, जैसे उसने पहले कटोरी में मुंह डाला, तो अब वो क्या कहेगी, मेरा है दूध, ये अचित्त पर पदार्थ है। और वो जिस मोहल्ले में रह रही हो, कौन सा मोहल्ला है तुम्हारा, ये हाँ महावीर नगर, तो वो बिल्ली क्या बोलेगी, मैं महावीर नगर की हूँ। मतलब ऐसे शब्द नहीं है, पर ये फीलिंग। एक मोहल्ले का कुत्ता दूसरे मोहल्ले में चला जाए तो वो क्या बोलता है, ये मेरा मोहल्ला है ना। ऐसे ही जैन साहब की लड़की क्या है, सेम टू सेम, जैसे बिल्ली सोचती है, जैसा कुत्ता सोचता है, जैसा कौवा सोचता है, जैसा बंदर सोचता है, वैसे का वैसा जैन साहब की लड़की वैशाली सोच है। क्या सोच है,
कौन से मोहल्ले में रहती हो? महावीर नगर। ये महावीर नगर किसका है? किसका है? मेरा है कि नहीं तुम्हारा? बोलो, कितने साल की हो तुम? 21 साल की। 21 साल का कौन है? मैं मतलब कौन? हाँ, तो शरीर है 21 साल का कि तुम 21 साल की? फिर क्या बोल रही हो? मैं 21 साल की। क्या बोल रहे हैं? ऐसा झूठा आत्मविकल्प करता है। ये आत्मविकल्प क्या चीज है? ऐसा झूठा आत्मविकल्प मतलब ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा होने पर भी ये ज्ञान में झूठा आत्मविकल्प, ज्ञान में झूठा आत्मविकल्प, श्रद्धा में झूठा आत्मविकल्प और चारित्र में झूठा आत्मविकल्प है। कौन? स्टिल है ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा है, सोल। और ज्ञान क्या बोल रहा है कि मैं स्त्री पुरुष हूँ, मैं लड़का लड़की हूँ, मेरे पत्नी बच्चे हैं, मेरे धन धान्य आदि हैं और मेरे ग्राम नगर आदि हैं। और है कौन? ये सब कौन है? ये परद्रव्य, ये सब टोटल जो पुरुष अपने से अन्य जो परद्रव्य हैं सब परद्रव्य। और बोलता है कि ये परद्रव्य मेरे हैं, मैं इनका पूर्व में था, वर्तमान में हूँ और भविष्य में होगा। अब हमारे घर में ना एक नया बच्चा आने वाला है ना, तो मैं क्या होऊंगा? मैं उसका पिता होऊंगा, मैं उसकी माता होऊंगा, भविष्य में होऊंगा। मेरा पुत्र होएगा और मैं उसका होऊंगा, वो मेरा होएगा। ऐसा तुम ज्ञान स्वरूपी हो। भविष्य में कौन थे? ज्ञान स्वरूपी। वर्तमान में क्या हो? ज्ञान स्वरूपी। भविष्य में क्या रहोगे? ज्ञान स्वरूपी। हरी बात समझ में? तो ये झूठा आत्मविकल्प कौन करता है? कि ज्ञान में झूठा आत्मविकल्प, श्रद्धा में झूठा विश्वास और फिर चारित्र में फिर ये असंख्यात लोक प्रमाण, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, पूजा पाठ, व्रत, नियम, संयम, दया, दान, ये असंख्यात प्रकार के परिणाम की उत्पत्ति होती है बिकॉज ऑफ मैं स्त्री पुरुष हूं ऐसा जानना, अज्ञानता से। अब इन परिणामों से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। वे तो होंगे ही होंगे, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, पूजा पाठ, दया, दान, कभी अच्छा कभी बुरा, ये परिणाम उत्पन्न होंगे ही होंगे। कब? झूठे आत्मविकल्प से। और आज स्वरूप समझा, अब ये झूठे आत्मविकल्प का अभाव हुआ तो मोह का भी अभाव हुआ और फिर ये जो परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं, लड़ाई झगड़ा, खाने पीने, ये हिंसा, झूठ, चोरी, अब इनका अभाव होने का विधान चालू हो गया। समझ आ रही बात? जैसे ये बारी बात चल रही है ना, चल रही कल कि सब तो ऐसे ही खाते, सब तो ऐसे ही पीते, हम सब तो मंदिर ऐसे ही जाते। भैया, जब तक ये स्वरूप नहीं समझा जाएगा, ये झूठा आत्म विकल्प नहीं छूटेगा, अज्ञानता नहीं मिटेगी, भ्रांति नहीं मिटेगी, तब तक ये राग द्वेष मिट नहीं सकते। इन राग द्वेष के मिटने का विधान चालू नहीं हो सकता। और जो तुम्हें अभी मिटे हुए दिख रहे हैं वो इमिटेशन है, वो सच्चाई नहीं है। क्या बोला? जो दिखाई भी दे रहे हैं ना, कुछ थोड़े बहुत मिटे हुए, अरे थोड़े बहुत क्या, पूरे ही मिटे दिखाई दें। मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो। मुनिराज को तो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह दिखाई नहीं दे रही, महाव्रती हो गए, अहिंसा महाव्रती।
सत्य महाव्रती, अचौर्य महाव्रती, अपरिग्रह महाव्रती, और क्या हो गया, ब्रह्मचर्य महाव्रती हो गए। लेकिन ऐसा झूठा विकल्प है। पहले मैं राजा था और अब मैंने मुनि धर्म अंगीकार किया है, अब मैं मुनि हूँ, 28 मूलों को पालता हूँ, पीछे का मंडल मेरे हैं, मेरे 500 शिष्य हैं। समझ आ रही बात? और मैं भारतीय हूँ, मैं राजस्थान का हूँ, और फिर अब भविष्य में मैं अनंत सिद्ध होऊंगा। भविष्य में पहले ऐसा था, अब वर्तमान में हूँ, भविष्य में होऊंगा। वो क्या कहते हैं, तहते चैत आवर्तन धरे, यूं परिवर्तन पूरे करें। इस आत्म स्वरूप को जाने बिना ऐसा झूठा आत्म विकल्प करता है, अर्थात अज्ञान, मोह और राग द्वेष की उत्पत्ति होती है। क्या बोल रहे हैं? वह मूढ़ है, मोही है, अज्ञानी है। उसको क्या बोल रहे हैं? मूढ़ है। ऐसे जीव को क्या बोल रहे हैं? ये मूढ़ जीव है, मूढ़, मूर्ख, एकदम मूर्ख। मुझे कह रहा मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ, बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, नासा का इंजीनियर। अनंत भगवान क्या बोल रहे हैं? मुनिराज कुंदकुंदाचार्य भगवान उसको क्या बोल रहे हैं? नासा के इंजीनियर को मूढ़ है, मोही है। इतने बड़े इंटेलिजेंट को क्या कह रहे हैं? ये दुनिया कह रही है इंटेलिजेंट, ये क्या है? अज्ञानी है। और जो पुरुष अर्थात ज्ञान परमार्थ वस्तु स्वरूप को जानता है, परमार्थ मतलब परम अर्थ, सत्य स्वरूप को जानता है, सत्य स्वरूप को जानता हुआ वैसा झूठा विकल्प नहीं करता। क्या नहीं करता? वैसा झूठा, कैसा झूठा विकल्प? मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, मेरे स्त्री पुत्र अधिक है, मेरे धन धान्य अधिक है, मेरे ग्राम नगर अधिक है। मैं कौन हूँ? मैं तो भगवान आत्मा हूँ। ऐसा जो झूठा आत्म विकल्प नहीं करता वह मूढ़ नहीं है, वह ज्ञानी है। ये है ज्ञान की परिभाषा। जो अपने को भगवान आत्मा देखता है, ये स्त्री पुत्र अधिक, धन धान्य अधिक, सचित मिश्र और मिश्र पर द्रव्यों को यह मैं हूँ, मेरे हैं, मैं भविष्य में ये मेरे होंगे, है ना, भूतकाल में मेरे थे, ऐसा जो आत्म विकल्प, झूठा विकल्प नहीं करता वो ज्ञानी है। और जो इंटरनली, अब वो कुछ उस ज्ञानी के सींग नहीं निकल के आ जाएंगे बाहर में। पण समझ में आ रहा है? कोई बाहर में कुछ अलग से कोई दिखाई देने लगेगा। अब ये इंटरनल क्रांति हुई है, इनर क्रांति हुई है, इंटरनल। अब वो ज्ञानी है, और जो ज्ञानी है सो सुखी है। और बाहर में सब चीजें हो रही हैं। अब इसकी और डिटेल चर्चा कल करेंगे, समय हो रहा है, कि जो ज्ञान होने पर सुख कैसे होता है और अज्ञान से दुख कैसे होता है, और वस्तु स्वरूप में क्या बदलता है। 3 पॉइंट है। वस्तु स्वरूप में क्या बदलता है, वस्तु स्वरूप में कोई बदलाव आता है क्या? 6 द्रव्य 7 तत्वों में क्या बदलाव आता है, बोलो। टूडमल जी ने लिखा है, भ्रम जनित दुख को मिटाने का उपाय अन्य कोई नहीं है, भ्रम को मिटाओ। किसको मिटाओ? भ्रम को मिटाओ। समय हुआ, शेष चर्चा आगे करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तके नमो सदा देतु।